बैठे हुए हैं टेबल पर, उनको, क्योंकि देश में पीछे मारामारी है, माताएं बच्चे मर रहे हैं, तो इन कूटनीतिज्ञों को, बेचारों को नेचुरली एक सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा। तो मीटिंग जो है वो गलत, फॉल्स स्टेप से चालू होगी। किसी भी मीटिंग करते, जब आप नेगोशिएट करते हैं, दो ही तरीके हैं कि आप अपना पॉइंट बोलिए सॉफ्टली, और फिर जरूरत के मुताबिक आप आस्ते आस्ते हार्ड होइए। इसका उल्टा जो है वो भी है कि आप मीटिंग जो है अपने बहुत सख्त नजरिए से शुरू कीजिए, बहुत कड़ेपन का रवैया अख्तियार कीजिए, और जैसे जैसे मीटिंग आगे प्रोग्रेस हो, आप अपना रवैया और रुख को नरम कीजिए। मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग में ऐसे हालात पैदा हों यूक्रेन में, बाकी देशों में, और उनकी जो मानसिकता ऐसी हो कि वो मीटिंग को शुरू करते वक्त दोनों पक्ष एक नरम रवैया अपनाएं और नरम पॉइंट से ही अपनी मीटिंग्स को चालू करें। रविंद्र सर, मैं गुरप्रीत देव से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं भी आशा करता हूं, रियली होप एंड प्रे करता हूं कि इस तरह का कोई आउटकम निकले, परंतु मुझे निकलते दिख नहीं रहा। हाउएवर यस, आप जो बात कह रहे हैं वो एक दूसरे मॉडल में निकलती। अभी क्या हो रहा है, ये दोनों पार्टीज आमने सामने बैठी, ये बोलेगी देखो ये रही मेरी डिमांड्स, वो बोलेगा ये रही मेरी डिमांड्स, तो इनका कोई कुछ मिडल नहीं निकलेगा। एक दूसरा फॉर्मेट होता है, आप और हम बैठे हैं और एक बंदा मीडिएटर बैठा है, एक न्यूट्रल। कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर है, एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से इस वक्त बात की है। ये बड़ी खबर, भारत के विदेश मंत्री ने पोलैंड के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है और यूक्रेन के घटनाक्रम पर जयशंकर ने यह चर्चा की है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को, भारतीय स्टूडेंट्स को लगातार निकाला जा रहा है और इसी सिलसिले में बातचीत भी हुई है। यूक्रेन के संकट पर बातचीत हुई है। भारतीय छात्रों को सुविधा दी जाए, पोलैंड में उनको सुविधा दी जाए जो वहां तक पहुंच रहा है, इस पर बातचीत हुई। वतन वापसी मिशन, ये जिसको ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है, जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे, 4 मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री जाएंगे अलग अलग हिस्सों में, जो यूक्रेन के अलग अलग जो सटे हुए देश है वहां पर वो जाएंगे और कैसे उनको वापस लाना है और उस पर वो चिंतन मंथन करेंगे, लगातार कोऑर्डिनेट करेंगे। तो यूक्रेन के घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्री ने पोलैंड के विदेश मंत्री से बात की। रविंद्र जी, आप अपनी जो बात रख रहे थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, हाँ, तो एक दूसरा जो मॉडल है उसमें आप दोनों पार्टी एग्री करें, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन के लिए एक न्यूट्रल को बीच में बिठा दे, वो फिर आपसे बात करे और मेरे से बात करे, आपको मेरी बात थोड़ी समझाए और मेरे को आपकी बात समझाए, वो प्रयास करे कि ये दोनों पक्ष आपस में कुछ मिडिल ग्राउंड में आए, तो कोई एक ऐसा बीच में आर्बिट्रेटर। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। क्या कहा है वीके सिंह ने, सुनाते हैं एक बार। ये जहां तक ये टीम का सवाल है, प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी हैं और उनको लगा कि कई देश हैं जो कि यूक्रेन के साथ जिसकी सीमाएं हैं, जिन जगहों से हमारे लोग आ सकते हैं वहां पर किसी का जाना जरूरी है। पहली चीज, लोगों को पता चलना चाहिए जो निकलना चाहते हैं कि भारत सरकार उनके दरवाजे पर है। दूसरी चीज, हम उनको धैर्य और उनको चीजें सुगम बनाने के अंदर मदद कर सकें। तीसरी चीज, सब चीजों की व्यवस्था कर सकें। और एक, जब आप अपने मंत्री को वहां पर भेजते हैं तो दूसरे देश के अंदर भी बातचीत करने से कई चीजें हल हो जाती हैं जो आधिकारिक तौर पर शायद ना हल हों। तो इन सब चीजों को देखते हुए 4 लोगों को भेजा गया है और मैं पोलैंड जा रहा हूं, हरदीप पुरी जी हंगरी जा रहे हैं, किरण रिजिजू जी स्लोवेनिया जा रहे हैं, स्लोवाकिया जा रहे हैं और सिंधिया जी रोमानिया और मोल्दाविया देखेंगे। तो एक तरीके से समन्वय करते हुए लोगों को निकालने की चेष्टा की जाएगी। तो वीके सिंह को आपने सुना और उन्होंने बताया कि कौन कहां जा रहा है। यूके देवनाथ जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अभी रविंद्र जी ने मध्यस्थता का जिक्र किया कि कोई मीडिएटर होना चाहिए था तो शायद किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते, लेकिन क्या कोई तटस्थ, कोई निष्पक्ष इस वक्त आपको कोई नजर आ रहा है कि ये मीडिएटर बन सकता है? जी हाँ, ये मीटिंग जो है अभी बेलारूस में हो रही है और शुरू से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत क्लियर किया था कि उन्हें नहीं लगता कि बेलारूस जो है इसमें एक न्यूट्रल, निष्पक्ष
मध्यस्थता करने की हालत में है। ये सारी वैश्विक कम्युनिटी को मालूम है कि बेलारूस जो है हमेशा से ही रूस के बहुत निकट रहा है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज तो ये भी सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, रूस का पिट्ठू है। इसीलिए यूक्रेन जो है चाहता था कि आज की जो मीटिंग हो रही हो ये किसी तटस्थ में हो, किसी